हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सच शेखावत आप सभी का एक्सीलेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने बायोलॉजी की एक सीरीज शुरू की थी जिसमें पहला टॉपिक हमने डाल दिया था। पहला टॉपिक हमारा डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र के ऊपर था। दोस्तों, आज हम सेकंड टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों आज हमने एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र के ऊपर चर्चा की है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों, ये एक्सीलेंस एकेडमी बाय सुरेंद्र सिंह, ये यूट्यूब चैनल आपको कंप्लीट जीके देगा और प्लस में आपको साइंस भी देगा जीके के साथ साथ। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके डाल दिए जाते हैं, हर रोज आपको वीडियो मिलती है इस पे। तो दोस्तों, आप इसको शेयर व सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों, आइए हम अपने टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रेटरी सिस्टम होता क्या है, उत्सर्जन है क्या, इसका मतलब क्या है दोस्तों, पहले ये समझते हैं। दोस्तों उत्सर्जन होता है हमारे शरीर से अवांछनीय पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकलना। अवांछनीय पदार्थों का हमारे शरीर से बाहर निकलना ये क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। इंग्लिश में देखेंगे एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते क्या है, अवांछनीय पदार्थ है क्या हमारे शरीर के अंदर। ये अवांछनीय पदार्थ दोस्तों, वेस्ट प्रोडक्ट, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अगर एक्सक्रेशन नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा, तो हमारे शरीर को बहुत सी हानियां हो सकती हैं। इससे हमारी डेथ भी हो सकती है दोस्तों, इससे हम मर भी सकते हैं दोस्तों, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर। अमोनिया, NH3, आपने अच्छे से साइंस के अंदर पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आज हम जान लेंगे ये अमोनिया है क्या चीज। दोस्तों, अमोनिया होता है हमारे शरीर के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट। नंबर 2 पे बात करें, हमारे शरीर के अंदर यूरिया होती है और एक यूरिक अम्ल होता है, यूरिक एसिड होता है दोस्तों। ये 3 हमारे मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर जहरीले पदार्थों का काम करते हैं। बेसिकली इनका एक्सक्रेशन होना बहुत ही आवश्यक है। अगर नहीं होगा तो किसी भी ह्यूमंस की या एनिमल्स की डेथ हो सकती है। आपने बहुत ही सुना है जानवर्स वगैरह के अंदर भी डेथ हो जाती है दोस्तों। ये एक्सक्रेशन है ना दोस्तों, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, पहले इसके बारे में सुनना दोस्तों ध्यान से। दोस्तों, आप ये वीडियो देखते समय कॉपी पेन वगैरह, नोटबुक वगैरह अपनी साथ में रखें, ताकि मैं आपको ये बातें बताता हूँ आप नोट करते रहें। दोबारा वीडियो देखते समय आपको अच्छे से याद हो जाएंगी दोस्तों। और आप इस वीडियो को कोशिश करें कि ईयरफोन वगैरह लगाकर एकांत जगह पे देखें दोस्तों, और कंसंट्रेशन बना के देखें, एकाग्रता से देखें दोस्तों, बात करें ये मेटाबॉलिक प्रोसेस, उपापचयी प्रक्रिया होती है। उपापचयी प्रक्रिया के अंदर 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं दोस्तों, एक तो एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म उपचयी और एक अपचयी। ये एनाबॉलिज्म प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, किसी भी चीज, देखो दोस्तों, हमारे पास बहुत से छोटे छोटे चीजें हैं, उन छोटी छोटी चीजों को मिलाकर एक बड़ी चीज बना दी जाए ना, उसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं दोस्तों, उपचयी बोलते हैं, एनाबॉलिज्म प्रोसेस बोलते हैं दोस्तों। जैसे मेरे पास एक मिट्टी थी, मैंने मिट्टी को इकट्ठा करके लड्डू बना दिया। उस लड्डू की बनने की प्रक्रिया मिट्टी से, वो एनाबॉलिज्म कहलाएगी दोस्तों। फिर बताया मैंने कैटाबॉलिज्म, मैं उस मिट्टी के लड्डू को तोड़ देता हूं, पटक के तोड़ दिया मैंने, वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर मिट्टी का ढेर सा बन गया, वो अलग हो गया ना, वो क्या होगा, वो हो गया कैटाबॉलिज्म। बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में बदलना, और छोटे अणुओं का बड़े अणुओं में बदलना, एक अणु में बदलना, वही कहलाता है एनाबॉलिज्म, और छोटा बनना कैटाबॉलिज्म। आगे दोस्तों समझो, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस, उपापचयी प्रक्रिया होती है दोस्तों। एनाबॉलिज्म, ये जैसे हमने बात की एक्सक्रेशन की बात करें, अलग अलग एनिमल्स के अंदर, अलग अलग जानवरों के अंदर अलग अलग प्रकार से होता है, मतलब कुछ स्किन्स भी करती हैं, इसके ऑर्गन होते हैं। हमारा ऑर्गन्स की बात करें दोस्तों, हमारे अंदर ऑर्गन्स होता है स्किन,
हमारे शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन, त्वचा। त्वचा एक्सक्रेशन में अहमियत, इसकी मतलब इसकी भूमिका है। क्या है भूमिका? ये हमारे शरीर से साल्ट का एक्सक्रेशन करती है, वाटर का एक्सक्रेशन करती है, बहुत से पदार्थों का एक्सक्रेशन करती है। उसी प्रकार हमारे शरीर में अहमियत रहती है एक्सक्रेशन में। उसी प्रकार हमारे शरीर में एक्सक्रेशन में अहमियत रहती है। दूसरे ऑर्गन की बात करें दोस्तों, लंग्स की, फेफड़ों की। फेफड़ों की तो बहुत ही अहमियत रहती है, क्योंकि लंग्स के बगैर तो एक्सक्रेशन होना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि लंग्स ही हमारे गैसियस एक्सचेंज करते हैं। क्योंकि हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और उसको CO2 बाहर निकालते हैं, बदल के गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं उसको। हम रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हम उसका अभी जिक्र करने लगे दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए हम शॉर्ट वे के अंदर ज़्यादा कंटेंट बताने की कोशिश करेंगे आपको। दोस्तों बात करें तीसरे भाग के ऊपर, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत ये हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट, उनको एकत्रित करती है और शरीर से बाहर निकालने का काम भी करती है आगे चलकर। इसके कुछ भाग होते हैं जो काम करते हैं इसमें। आगे बात करें दोस्तों, आगे बात करें हमारी किडनी। किडनी किडनी भी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। इसका बहुत ही, किडनी का मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ, आपने पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, हमारे अंदर अगला भाग आता है हमारा लीवर। लीवर की भी एक्सक्रीशन सिस्टम के अंदर बहुत ही अहम भूमिका है दोस्तों। समझेंगे लीवर की क्या भूमिका है। ये हमारे जो यूरिक अम्ल होता है, अमोनिया होता है हमारे शरीर के अंदर, उसको यूरिया के अंदर चेंज करते हैं। तभी हमारा शरीर है ना दोस्तों, न तो अमोनिया का एक्सक्रेशन करता है, न ही यूरिक एसिड का करता है, यूरिक अम्ल का। हमारा दोस्तों शरीर केवल एक ही प्रकार का एक्सक्रेशन करता है, यूरिया का एक्सक्रेशन करता है। जो अमोनिया और यूरिक अम्ल पाया जाता है, यूरिक एसिड, दोनों को यूरिया के अंदर हमारे शरीर के अंदर चेंज करता है कौन? लीवर चेंज करता है दोस्तों, याद रखना, बदलता है। दोस्तों बात करें आगे, ये तो मैंने अंग बताए थे, ऑर्गन्स बताए थे। ये 4 से 5 अंग होते हैं जो हमारे एक्सक्रेशन सिस्टम के अंदर काम करते हैं दोस्तों। ये बात करें आगे, ये 3 प्रकार से एक्सक्रेशन बांटा गया है। 3 प्रकार से एनिमल्स के अंदर एक्सक्रेशन होता है, और एक्सक्रेशन के आधार पर 3 प्रकार से एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। पहले नंबर की बात करें दोस्तों, पहले नंबर की बात करें दोस्तों, अमोनिया टैलिक। अमोनिया टैलिक, अमोनिया कर्थ। दोस्तों अमोनिया टैलिक की बात करें दोस्तों, वे जानवर जिनके अंदर जो एक्सक्रेशन होता है ना, एक्सक्रेशन उत्सर्जन होता है, वो किस रूप में हो, किस फॉर्म में हो? अमोनिया के रूप में। जो जैसे हम हमारे शरीर से टॉयलेट के रूप में यूरिया बाहर निकालते हैं, वैसे ही वे जानवर जो हम अपने शरीर से अमोनिया को सीधे बाहर निकालते हैं, उनको अमोनियोटैलिक बोलेंगे दोस्तों। हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यूरिकोटैलिक। अमोनियोटैलिक के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे दोस्तों? पहले एग्जांपल्स, सबसे एक फिश की प्रजाति आती है, बोनी फिश है दोस्तों, एक मछली की प्रजाति है दोस्तों ये बोनी फिश। एक बात करें हम एम्बिफियन, उभयचर्स होते हैं वो। उभयचर्स क्या होते हैं दोस्तों? एम्बिफियन, ये जल एवं थल दोनों पर रह सकते हैं दोस्तों। ये अमोनिया के रूप में अपना एक्सक्रेशन करते हैं दोस्तों। बात करें सेकंड पार्ट की, इसी में सेकंड पार्ट की बात करें दोस्तों, वो होता है हमारा, वो होता है यूरिकोटैलिक। यूरिक एसिड्स के रूप में जो एक्सक्रेशन करते हैं एनिमल, उनको हम यूरिकोटैलिक्स बोलेंगे। इसके अंदर आता है दोस्तों, इसके अंदर आता है दोस्तों क्या? रेप्टाइल्स, रेंगने वाले सर्प वगैरह ये आ जाते हैं। नंबर 2 की बात करें, हमारा बर्ड्स आता है इसी के अंदर। इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े आते हैं। ये कीड़े, आपने सुना होगा दोस्तों, एक फफोला मास्टर नाम का एक कीड़ा आता है, वो टॉयलेट वगैरह कर देगा ना, उससे फाले हो जाते हैं दोस्तों हमारे शरीर के ऊपर, हो जाते हैं ना। तो वो भी क्या होता है, एक यूरिक एसिड ही एक्सक्रेट करता है, उससे जलने से हमारे फाले हो जाते हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों नंबर 3 पार्ट की, जो यूरिकोटैलिक, यूरिया टैलिक बोलते हैं जिसको, यूरिया टैलिक, यूरिया के रूप में एक्सक्रेशन होता है, उसी का पार्ट वुमेन है। यूरिया टैलिक ही हम वुमेन्स कंडक्ट करते हैं हमारे एक्सक्रेशन को।
आए दोस्तों, हम यूरिया के रूप में अपना एक्सक्रेशन करते हैं। दोस्तों हमारा जो वुमेन्स की बात करें दोस्तों, बानों की बात करें दोस्तों, वुमेन्स की बात करें ना दोस्तों, ये हमारा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, ये एक्सक्रेशन है कंडक्ट किसके द्वारा होता है, किडनी के द्वारा कंडक्ट होता है दोस्तों। हमारा एक्सक्रेशन किडनी के द्वारा कंडक्ट होता है दोस्तों। वह एक्सक्रेशन किडनी के द्वारा कंडक्ट होता है, तो इसके एक्सक्रेशन के कुछ 4 से 5 भाग भी हैं। वो क्या क्या हैं वो आपको मैं बताता हूँ। डायग्राम मैंने बता दिया है, और किडनी के अंदर कुछ भाग होते हैं, किडनी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। या भी ये डायग्राम देख सकते हैं आप दोस्तों, ये डायग्राम दिया गया है दोस्तों। पहले मैं इस डायग्राम को समझा देता हूँ अच्छे से, थोड़ा सा पार्ट बाई पार्ट चलेंगे दोस्तों आगे। तो बात करें दोस्तों, एक्सक्रेशन मैंने आपको समझा दिया है क्या होता है, कैसे होता है। दोस्तों हम बात करेंगे अब किडनी के बारे में दोस्तों। जो अपनी किडनी दोस्तों, इसके ऑर्गन्स की बात करें ना, हमारे जो मानव वुमेन्स ऑर्गन्स की बात करें, जो हम अहम भूमिका निभाते हैं, उनकी बात करें तो नंबर 1 पे किडनी आता है हमारा, नंबर 1 पे किडनी आता है दोस्तों। आगे बात करें, किडनी को गुर्दा या वक्र बोलते हैं दोस्तों, हिंदी के अंदर गुर्दा या वक्र बोलते हैं दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, तो इससे अगला पार्ट आएगा यूरेटर दोस्तों। यूरेटर हिंदी के अंदर इसको मूत्र नली भी बोलते हैं, मूत्र वाहिनियां भी बोलते हैं, मूत्र वाहिनी बोलते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी के अंदर मूत्र वाहिनी आपका नाम मिलेगा दोस्तों। नंबर 3 पे बात करें, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर इसका नाम होगा दोस्तों हिंदी के अंदर मूत्राशय रहेगा दोस्तों। बात करें 4 नंबर की, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग होता है दोस्तों, यूरेथ्रा होता है मूत्र मार्ग दोस्तों। ये हमारे 4 से 5 भाग हैं, 4 भाग हैं, हमें पढ़ना होगा इनको अच्छे से, एक एक करके इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हम किडनी के बारे में जानने की कोशिश करें दोस्तों। किडनी दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो किडनी की स्टडी क्या होती है दोस्तों। किडनी की स्टडी क्या कहलाएगी दोस्तों, किडनी की स्टडी कहलाती है नेफ्रोलॉजी। किडनी की स्टडी, अध्ययन, किडनी के अध्ययन को, गुर्दा के अध्ययन को कहेंगे हम, वक्र के अध्ययन को कहेंगे नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी कहेंगे दोस्तों। आगे दोस्तों समझ में, नेफ्रोलॉजी जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं दोस्तों। नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स को नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं दोस्तों। हम बात करें हमारे शरीर के अंदर दोस्तों, एक पेयर किडनी होता है, एक पेयर किडनी का मिलता है दोस्तों। एक जोड़ी वक्र या गुर्दा होते हैं, क्योंकि एक ये दो आपके सामने बनाएगी अच्छे से दोस्तों। एक किडनी के अंदर बात करें दोस्तों, एक किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर दोस्तों, एक किडनी के अंदर 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं दोस्तों। एक किडनी के अंदर 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं दोस्तों। नेफ्रॉन्स क्या है, ये नेफ्रॉन्स ही किडनी की बेसिक यूनिट है। नेफ्रॉन्स ही क्या है दोस्तों, ये किडनी की बेसिक यूनिट है, आधारभूत इकाई है, बेसिक यूनिट्स है, आधारभूत इकाई है, बेसिक यूनिट है। आगे दोस्तों समझ में, बात करें दोस्तों, ये किसने बताया कि नेफ्रॉन ही किडनी की बेसिक यूनिट है, नेफ्रॉन ही हमारी वक्र या गुर्दा की आधारभूत इकाई है दोस्तों। यही बताया, खोज किया इसकी नेफ्रॉन की, वो विलियम ने किया। किसने किया दोस्तों, विलियम ने किया। आगे दोस्तों किसने किया, विलियम नाम का एक साइंटिस्ट था, विलियम वोमन दोस्तों। किसने खोज किया, विलियम वोमन ने खोज किया। इसी कारण से हम विलियम वोमन को क्या कहते हैं, फादर ऑफ एक्सक्रेशन भी बोलते हैं दोस्तों। ये विलियम वोमन है ना दोस्तों, विलियम
वुमन। इसी को हम फादर ऑफ एक्सक्रेशन भी बोलते हैं दोस्तों, फादर ऑफ एक्सक्रेशन, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेशन। उत्सर्जन का पिता भी कहा जाता है, उत्सर्जन का जनक भी कहा जाता है। इसी ने बताया था उत्सर्जन के बारे में दोस्तों, ये क्या होता है, कैसे होता है, कौन कंडक्ट कराता है। आ गया समझ में दोस्तों। तो आप याद रखना, हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जन को कंडक्ट कराएगा किडनी, गुर्दा कराएगा, गुर्दे के द्वारा होता है। इसकी स्टडी नेफ्रोलॉजी कहलाती है। दो पेयर के अंदर किडनी हमारी होती हैं, दो जो एक जोड़ी के अंदर होती हैं, एक पेयर होता है, एक जोड़ी है किडनी। एक किडनी के अंदर 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स ही एक आधारभूत इकाई है इसकी। आगे दोस्तों समझ में। अगर नेक्स्ट बात करें दोस्तों आगे, इसी में हम कि इसके साइज की बात करें दोस्तों, इसका शेप है ना दोस्तों, किडनी का शेप, किडनी का आकार और संरचना कैसी होती है दोस्तों। हिंदी में बोले तो सेम के बीज के आकार की होती है दोस्तों, ये सेम के बीज के आकार की। लेकिन इसको इंग्लिश में बोलेंगे बीम शेप। क्या बोलेंगे दोस्तों, बीम शेप बोलेंगे दोस्तों। आ गया समझ में दोस्तों। तो इसी वीडियो के सिलसिले को आप देखते हुए आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो, आपको प्रॉपर नॉलेज मिल रही है नहीं मिल रही है दोस्तों, कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है या नहीं दोस्तों। लाइक व शेयर करने की कोशिश भी करें दोस्तों। तो आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी सिलसिले को बढ़ाएंगे दोस्तों आगे भी। दोस्तों किडनी की बात, किडनी का भार होता है ना दोस्तों, वो 125 से 175 ग्राम के बीच होता है दोस्तों। बात करें दोस्तों हमारे किडनी का शरीर के अंदर काम क्या होता है दोस्तों, किडनी की बात करें दोस्तों, किडनी का काम होता है दोस्तों हमारे शरीर में पानी का संतुलन बनाना, वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी, ये बनाए रखती है दोस्तों। बात करें दोस्तों अब किडनी का सेकंड काम होता है फिल्ट्रेशन का। आगे काम क्या करती है भैया, फिल्ट्रेशन का काम भी किडनी करती है हमारी। और आगे भाई एक ये ईपीओ नामक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर प्रोड्यूस करती है, बनाती है, इसको बोलते हैं हम इरेथ्रोप्रोटीन, इरेथ्रोप्रोटीन बोलते हैं दोस्तों। ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है दोस्तों। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब दोस्तों इसका काम होता है हमारे शरीर के अंदर दोस्तों एक्साइटेड करना, हमारे शरीर को उत्तेजित करना जल्दी से जल्दी, उसी काम के लिए दोस्तों। ये खिलाड़ी वगैरह में डोपिंग भी कहा जाता है, बाहर से डाल दिया जाता है क्योंकि उनको ज़्यादा जरूरत होती है एनर्जी वगैरह की, इसलिए डाल दिया जाता है दोस्तों इसको। हम बात करें दोस्तों, मैंने बताया था कि हमारी किडनी की एक आधारभूत इकाई नेफ्रॉन्स होती है। नेफ्रॉन है कहाँ पे, नेफ्रॉन की लोकेशन देख लेते हैं दोस्तों। ये कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच पाई जाती है दोस्तों। ये तो हमारा मेडुला हो गया, ये हमारा कॉर्टेक्स हो गया, बाहर वाली हरी लेयर है ना, इसके साथ लिली के साथ ये होगी कॉर्टेक्स। इनके बीच है ना जो ये काली नुमा धब्बानुमा संरचना डॉट डॉट बनाई हुई है मैंने, ये काली काली संरचना है। तो दोस्तों ये क्या होगी, ये हमारा नेफ्रॉन होगा दोस्तों। ये बात करें तो नेफ्रॉन्स का काम भी क्या है दोस्तों, फिल्ट्रेशन का काम है। नेफ्रॉन ही करते हैं फिल्ट्रेशन का काम, जो छानने का काम करते हैं ना दोस्तों फिल्ट्रेशन का, ये हमारे नेफ्रॉन्स ही करते हैं दोस्तों। आगे समझ में दोस्तों। तो आगे बात करें दोस्तों इसकी किडनी के अंदर की तरफ चलते हैं दोस्तों, किडनी के अंदर की तरफ चलते हैं दोस्तों। अंदर की तरफ चलेंगे ना किडनी के, तो इसके कुछ भाग आते हैं। इसके दो भागों के बारे में मैंने बता दिया। मेडुला सबसे इनर पार्ट होता है इसका, मेडुला किडनी का सबसे आंतरिक भाग होता है दोस्तों। कॉर्टेक्स की बात करें किडनी का बाह्य भाग होता है, आउटर पार्ट होता है दोस्तों। इन्हीं दोनों के बीच में ये पाया जाता है हमारा नेफ्रॉन पाया जाता है दोस्तों। अब नेफ्रॉन की बात करें दोस्तों, नेफ्रॉन की ही आपको समझ में आ गया। फिर बच गया दोस्तों हमारा ये रेनल पैल्विक, रेनल पैल्विक। इस पैल्विक की बात करें, क्या करेगा भाई दोस्तों, ये दोस्तों करेगा हमारे इस फिल्ट्रेशन को स्टोर करेगा दोस्तों। जैसे ये फिल्ट्रेशन होगा ना, ये फिल्ट्रेशन आ गया इस किसमें भाई, ये पैल्विक के अंदर आ गया, और पैल्विक ने कर लिया स्टोर, पैल्विक ने क्या कर लिया स्टोर। और स्टोर करने के बाद ही क्या होगा, इस पैल्विक में स्टोर करने के बाद ही दोस्तों ये पैल्विक क्या कर देगा हमारे शरीर से इसको आगे
ट्रांसपोर्ट कर देगा, आगे संचरण कर देगा, इसका परिवहन कर देगा, आगे ट्रांसपोर्ट कर देगा। आगे दोस्त ये जैसे यहाँ पे स्टोर होगा ना, ये हम बात करें इसकी, स्टोर हो जाएगा क्या भैया, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन स्टोर हो गया, फिल्ट्रेशन स्टोर होने के बाद क्या करेंगे, ये आ गया इसके अंदर, यूरेटर्स के अंदर आ गया, जैसे यार है यूरेटर्स के अंदर मूत्र वाहिनियों को दे दिया जाएगा, और मूत्र वाहिनियों को दे दिया जाएगा ना, मूत्र वाहिनियों को दे दिया जाएगा, मूत्र वाहिनियों के द्वारा ही क्या आएगा, ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आएगा, मूत्राशय के अंदर आएगा दोस्तों। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे पेल्विक की बात करें दोस्तों, पेल्विक के अंदर ही दोस्तों, पेल्विक के अंदर ही दोस्तों पित्त की थैली बोलते हैं इसको दोस्तों, पेल्विक को पित्त की थैली बोलते हैं दोस्तों। ये पित्त की थैली की बात करा भाई दोस्तों, इसमें भाई पथरी पाजा है, पथरी मिलती है इसके अंदर, किडनी स्टोन बोलते हैं दोस्तों इसको, गुर्दे की पथरी। इसी पेल्विक के अंदर मिलती है भाई किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी, पथरी या असनरी बोलते हैं दोस्तों इसी को, पथरी को हिंदी में। ये होती क्या है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है दोस्तों, ये कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है दोस्तों। ये कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर होता है दोस्तों। अगर हम ये ऑक्जिलेट पदार्थ क्या होता है दोस्तों, ऑक्जेलिक एसिड होता है एक, जो हम जैसे घास, जैसे पालक वगैरह खाते हैं, चने का साग खाते हैं, इनकी पत्तियों, नीम की पत्तियों वगैरह में भी ये क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड मिलता है दोस्तों। ये कैल्शियम और ऑक्जिलेट एसिड मिलेंगे दोनों तो कैल्शियम ऑक्जिलेट नामक पदार्थ बनाएंगे, तो उसी को हम बोलते हैं पथरी। ये पथरी यही भी हो सकती है, ये पथरी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, मूत्राशय के अंदर भी हो सकती है। यही पथरी हो सकती है हमारी पित्त की थैली, पित्ताशय के अंदर, पित्ताशय के अंदर। पित्ताशय कहाँ पे होता है, लीवर के गोल ब्लैडर, लीवर के पास में होता है, जस्ट मैंने आपको डाइजेशन सिस्टम के अंदर बताया भी होगा दोस्तों। हम बात करें दोस्तों, ये जो पथरी होती है ना, पथरी, इसको काटने के लिए मैग्नीशियम वाले खाने खाने चाहिए दोस्तों, जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा हो, वैसा काम करना चाहिए। मैग्नीशियम इस कैल्शियम ऑक्जिलेट को खत्म करने का काम करता है दोस्तों। इसके जो निकालने के कुछ प्रोसेस होते हैं, लिथोट्रोस्पी, एक टेक्नोलॉजी है लिथोट्रोस्पी, ये इस पथरी को तोड़ने का काम करती है दोस्तों। लेकिन ये यहाँ पे ही काम करेगी, यहाँ पे मतलब काम कर सकती है, गोल ब्लैडर के अंदर भी काम करेगी दोस्तों, ये प्रोसेस होता है। लेकिन ये जो हमारा ये आ गया यहाँ पे यूरिनरी, यहाँ तक आ गया समझ में दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, आगे बात करें दोस्तों, तो इसमें आगे आगे हमारे ब्लैडर के अंदर आ गया। अगर दोस्तों यहाँ पे आपकी पथरी होती है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होती है, मूत्राशय के अंदर होती है, तो दोस्तों इसके अंदर हम पथरी को आसानी से निकाल भी सकते हैं, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के दोस्तों। इस वाली पथरी को दोस्तों कैसे निकालेंगे, डॉक्टर्स कर भी 3 से 4 घंटे के अंदर निकल जाती है दोस्तों। ये इतना ज्यादा कुछ इसका प्रोसेस नहीं होता दोस्तों। हम क्या करते हैं, यूरिनरी के इंजेक्शन आते हैं, वो टिक्के लगा दिए जाते हैं दोस्तों, और ग्लूकोज चढ़ाई जाती है 1 से 2 बोतल। वो ज्यादा यूरिनेशन होगा ना, उसके प्रेशर से ये निकल भी जाती है दोस्तों, ये इसके अंदर पथरी। तो ज्यादा इतनी सीखने वाली बात नहीं है, आगे की बात है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी बात करें दोस्तों, इसके अंदर हमारा 600 ml यूरिन स्टोर हो सकता है मैक्सिमम। लेकिन हमारा जो 300 ml यूरिन आने के बाद, या आधा भरने के बाद ही हमें यूरिनेशन फील होने लग जाता है दोस्तों। या आधा फील होने के बाद ही हमें यूरिनेशन फील महसूस होना शुरू हो जाता है। ये आधा फील होते ही हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर हमारी सूचनाएं मिल जाती है कि यूरिनेशन की मैसेज दे दिया जाए कि पेशाब करे भाई, यू मिल गया वो संकेत। आगे भाई दोस्त, तो हमें इसी के अंदर जो निचला हिस्सा है, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर का जो निचला हिस्सा है, उसी के अंदर स्प्रिंटर्स होते हैं, वल्ले होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, स्प्रिंटर्स होते हैं।
स्प्रिंटर्स वल्ले होते हैं ये दोस्तों। ये वल्ले ही क्या करते हैं, यूरिनेशन को रोकने का काम करते हैं, यूरिनेशन का रोकने का काम करते हैं दोस्तों। ये बच्चों के अंदर डेवलप नहीं हो पाते, इसलिए बच्चे कपड़ों के अंदर ही टॉयलेट कर देते हैं। और बड़े होते हैं ना 70 से 80 साल के बाद जो वृद्ध आदमी हो जाता है उसके कठोर हो जाते हैं दोस्तों, हार्ड हो जाते हैं। हार्ड होने के काम ये काम करना कम कर देते हैं, इसलिए उनको भी टॉयलेट लग जाता है दोस्तों। बात करें शराब पीने वाले जो अल्कोहल का यूज करते हैं और कॉफी का यूज करते हैं, उनको बार बार यूरिन लगेगा, यूरिनेशन होगा दोस्तों। बात करें हम इस पे बात कर रहे थे दोस्तों, जो हमारी होती है यूरेथ्रा वाली पे, तो इसी के अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वाल के अंदर रिसेप्टर्स भी होते हैं जो इनको जो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें उनको कर लेते हैं दोस्तों। आगे बात करें यूरेथ्रा की, यूरेथ्रा की बात करें ना दोस्तों, यूरेथ्रा की बात करें, यूरेथ्रा हमारा सेक्स ऑर्गन के साथ अटैच होता है दोस्तों। इसकी लंबाई महिला के अंदर बात करें, फीमेल के अंदर 4 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और जो मेल के अंदर होती है ना, पुरुष के अंदर 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है दोस्तों। ये था हमारा एक्सक्रेशन सिस्टम, ये आपका एक्सक्रेशन सिस्टम था। ये पार्ट फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट है। इसकी नेक्स्ट वीडियो जाएगी नेफ्रॉन के ऊपर, हम अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। इसी में आप याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं जिसको, एक प्रकार का हार्मोन सिक्रेट करती है, एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन, अंटी एडीएच हार्मोन सिक्रेट करती है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म रहेगी दोस्तों एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रहेगा। ये एक सिक्रेट करती है। इसका काम क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो हमारे यूरिन है उसके अंदर वाटर अमाउंट डिसाइड करना, कंट्रोल करना, इसका ये काम होता है दोस्तों। बात ये अपनी इसके ऊपर बात थी दोस्तों। ये जो ये भाग बच गया ना दोस्तों, ये अपने प्रोटेक्शन के काम आते हैं। ये कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कैप्सूल वगैरह है, पेट्रोट्रिनियम मेम्ब्रेन वगैरह है, मेडोलरी पिरामिड्स वगैरह है, ये इनके आगे काम समझेंगे दोस्तों। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था दोस्तों। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियोज के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस शिक्षा की प्रणाली को प्रसार करने का प्रयास करें, ताकि जो और दोस्त है वो भी कनेक्ट हो सके हमसे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।